नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पर। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया के बारे में। आज हम क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कट ऑफ क्या रहती है। आप लोग कट ऑफ के लिए बहुत परेशान हैं। हमारे पास लगभग 500 मैसेज 1000 मैसेज आ चुके हैं कि भैया हमारे इतने नंबर सीयूटी में आए हैं, लास्ट कट ऑफ क्या थी, हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है आप सभी के लिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कितने कट ऑफ में क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है और आपके इतने नंबर्स में आपको कहाँ पर एडमिशन मिलेगा, मेन कैंपस मिलेगा या तो एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा। और दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, कि आपका सीयूटी का रिजल्ट आ गया है, अब उसके बाद आपको क्या करना होगा। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज कौन कौन से हैं, कितने एफिलिएटेड कॉलेज हैं और आप उनमें एडमिशन कैसे लेना होगा। और अंत में हम बात करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना कैसा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। देखिए सीयूटी का रिजल्ट फिलहाल ही में आया, छात्रों में हड़कंप मच गया कि हमारे इतने नंबर आए, हमारे बहुत कम नंबर आए, किसी के बहुत ज़्यादा नंबर आए, किसी को डीयू में एडमिशन चाहिए, किसी को बीएचयू में एडमिशन चाहिए, किसी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करेंगे। तो देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अलग अलग कट ऑफ होगी, आपको भी पता होगा। और सीटों के हिसाब से, जिस कोर्सेज़ की जितनी सीटें होंगी उसकी उसी हिसाब से कट ऑफ बनेगी। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे बीए की। अगर बीए में आपको एडमिशन लेना है, और एक चीज़ महत्वपूर्ण जानकारी आपको कट ऑफ से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई भी सेमेस्टर का प्रायोजन नहीं है। यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में साल में एक बार परीक्षा आपको देनी होगी, दोबारा आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, 2 बार नहीं होना है। और 3 साल का ही आपका ग्रेजुएशन रहने वाला है। कई यूनिवर्सिटीज़ में, कई कॉलेजेस में 4 साल का कर दिया गया है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब भी 3 साल का ही प्रोग्राम है। कोई भी सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होती हैं, साल में एक बार आपकी परीक्षा होगी और रिजल्ट आएगा और आपका फर्स्ट ईयर क्लियर, बस। तो अब हम बात करेंगे इसमें एडमिशन की। तो अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में आपको एडमिशन चाहिए तो आपके सीयूईटी में नंबर्स होने चाहिए 400 प्लस। अगर आपके 400 प्लस नंबर्स हैं तो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिलने की संभावना है। देखिए अगर मैं गारंटी नहीं ले रहा, अगर कट ऑफ नीचे गई तो 350 में भी मिल सकता है, लेकिन 350 से नीचे विश्वविद्यालय लेगा भी नहीं। देखिए हर साल की कट ऑफ अलग अलग रहती है, तो किसी चीज़ की गारंटी ले लेना कि नहीं आपके 300 नंबर है तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, फिर आप बाद में बोले भैया आपने तो बताया था कि इतने में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन एडमिशन उतने में नहीं हो पाएगा। तो कट ऑफ अलग अलग रहती है, बस एक संभावित कट ऑफ है कि अगर 400 नंबर हैं आपको तो आपको एडमिशन मिलने की संभावना है मुख्य परिसर में। अब बात करते हैं बीएससी की, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। बीएससी भी 3 साल का ही रहेगा, इसमें भी कोई सेमेस्टर परीक्षा नहीं होगी मुख्य परिसर में। तो बीएससी में आपके नंबर्स होने चाहिए 450 से लेकर के 500 तक। अगर आपके 450 से लेकर 500 तक नंबर हैं, क्योंकि सीटें बहुत कम है बीएससी की। बीएससी की अगर हम सीटों की बात करें तो मुश्किल से 400-500 सीटें हैं कैंपस में, जबकि बीए की सीटें आपकी लगभग होंगी 6000-7000। तो फ़र्क तो पड़ना ही है। तो बीएससी में आपको अगर एडमिशन चाहिए मेन कैंपस में तो आपको जो है 500 लगभग नंबर्स होने चाहिए सीयूटी यूजी में, साइंस में, ठीक। अब बात करते हैं बीकॉम की। तो बीकॉम का भी वही हाल है। बीकॉम में भी अगर मुख्य परिसर में आपको एडमिशन चाहिए तो भी आपके नंबर 400 से 450 से 500 के बीच कट ऑफ होने चाहिए। बीएलएलबी की बात करें तो बीएलएलबी में और हाई ले लीजिए, बीएलएलबी में तो 500 से ऊपर तो होने ही चाहिए, क्योंकि बीएलएलबी की मुश्किल से 150 से 200 सीटें हैं मुख्य परिसर में, बहुत कम सीटें हैं, बहुत कंपटीशन है। तो अगर आपको बीएलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन चाहिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो आपके नंबर्स होने चाहिए 500 प्लस कट ऑफ में, ठीक है, सीयूटी में। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कॉलेजेस की मैं बात करूं, शॉर्ट में बता दूं तो देखिए 400 तक मैंने मेन कैंपस बता दिया। अगर आपके 400 के नीचे हैं तो 200 से लेकर 400 तक में आपको सीएमपी डिग्री कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरह बीएससी के लिए आपको 300 से लेकर 500 तक में आपको सीएमपी डिग्री कॉलेज मिल जाएगा। बीएलएलबी में बात करें तो मान लीजिए 500 प्लस में ही मिलता है मेन कैंपस में, तो इसमें मान लीजिए कि 400 से 500 के बीच में आपको बीएलएलबी में मिल जाएगा, 450 ले लीजिए सीएमपी में। तो ये है आपकी कट ऑफ। अब बात करेंगे हम एडमिशन प्रोसेस की। आपका सीयूटी का रिजल्ट आ गया, अब आपको आगे क्या करना होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो समझने की बात है। इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने समर्थ पोर्टल लॉन्च कर दिया है। समर्थ पोर्टल में क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा, आपको वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पता चल जाएगा कि ये छात्र हमारे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक। तो ये रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको कराना होगा। जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसकी डेट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो है विश्वविद्यालय कट ऑफ जारी करना शुरू करेगा, जिसके लिए आप सभी परेशान हैं।
जब कट ऑफ आना शुरू होगी तो सबसे पहले तो कट ऑफ ऊपर से लेना शुरू करेंगे, मान लीजिए 750 से लेना शुरू करेंगे, तो 750 से लेकर 700, फिर 700 से 650, इस तरह से कट ऑफ आना शुरू करेगी। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, जब तक सीटें फुल नहीं हो जाती या जिस कट ऑफ तक वो लेना चाहेंगे कट ऑफ आती रहेगी। जब कट ऑफ आ चुकेगी, मान लीजिए कट ऑफ आ गई 430 और आपके नंबर है 430 बीए की, ठीक, तो अब क्या करना होगा आपको, तो विश्वविद्यालय 2 दिन का आपको समय देगा। उस 2 दिन के समय में आपको वेबसाइट पर जाकर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या, CUET UG स्कोर कार्ड, 10th 12th मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपलोड करनी होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। मान लीजिए आपको BA में एडमिशन लेना था तो आपको BA की फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक। BA की फ़ीस 4000 लगभग होती है, तो BA की फ़ीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी। जब आप फ़ीस सबमिट कर देंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपके लिए सीट अलॉट हो जाएगी, यानी कि आप वहाँ पर बुक हो जाएगी आपके लिए वहाँ पर सीट। अब आपका एडमिशन वहाँ पर हो चुका है। बस इतना, केवल 3 प्रोसेस हैं, कट ऑफ आएगी, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फीस सबमिट करेंगे, बस आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर इसके बाद की प्रक्रिया है, आप एनरोलमेंट कराएंगे, आई कार्ड लेंगे, ये तो सब बात की प्रक्रिया, लेकिन एडमिशन के लिए आपको इतना ही काम करना होगा। अब बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कॉलेज कितने हैं, कितने कॉलेज हैं, ठीक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 9 कॉलेज हैं, ठीक। CMP डिग्री कॉलेज पहले नंबर पर आता है, सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। दूसरे नंबर पर आता है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, तीसरे नंबर पर आता है ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, चौथे नंबर पर आता है जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज। फिर और कॉलेजेस हैं, राजर्षि टंडन महिला विद्यालय है, और इसी तरह तमाम कॉलेजेस हैं। तो ये आपके कॉलेजेस हो गए, ठीक। अब बात करते हैं विश्वविद्यालय की माहौल पर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि विश्वविद्यालय कैसा है, हमको एडमिशन लेना चाहिए, हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो एक बात मैं आप लोगों को क्लियर बता देना चाहता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई जवाब नहीं है। रैंकिंग चाहे जहाँ जाए, चाहे जिस विश्वविद्यालय की रैंकिंग ऊपर आए, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमा कभी भी नीचे नहीं होने वाली है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना सर्वोच्चतम स्थान पर है हमेशा से। IAS की फैक्ट्री पहले कहा जाता था, IAS की फैक्ट्री अभी निकलते हैं, IAS निकलते हैं, PCS निकलते हैं, PCSJ निकलते हैं। लेकिन एक बात आप क्लियर रखिए, जब कोई भी संस्था, अगर आप वहाँ पर नाम लिखाएंगे तो कोई भी संस्था आपको उच्च शिखर पर खुद से नहीं बैठा देगी, आपको माहौल दे देगी, लेकिन पढ़ना आपको खुद से होगा। अगर आप चाहें कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नाम लिखाने से खाली हम IAS क्लियर कर लेंगे, UPSC हमारा निकल जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय का काम है आपको बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना, आपको माहौल प्रदान करना। माहौल देखिए, कुछ लोग माहौल जो है मानते थे कि छात्र संघ खराब करता है, छात्र नेता खराब करते हैं, लेकिन छात्र संघ छात्रों के लिए अच्छा भी है, खराब भी है, क्योंकि कुछ उपद्रव टाइप के व्यक्ति भी आ जाते हैं छात्र संघ में, आपको पता होगा, नेता बनने के चक्कर में। लेकिन छात्र संघ फिलहाल में वो भी बंद है। तो विश्वविद्यालय आपकी पढ़ाई के लिए एकदम बेहतर है। आप चाहे BHU में नाम लिखवा लीजिए, चाहे DO में लिखवा लीजिए, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसा माहौल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसी सीख और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसी प्रेरणा आपको कहीं नहीं मिलेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको जीवन जीना सिखाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहले दिन मैं गया था, मैं आपको अपना अनुभव बता देता हूँ। जब आप पहले दिन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है, जाएंगे तो पहले दिन से आपको वहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा। पहले दिन से इतनी आसानी से आपको कोई भी चीज़ मिलने वाली नहीं है। मतलब वहाँ पर आपको एक चीज़ का अनुभव हो जाएगा कि जीवन में संघर्ष है। आपको वहाँ पर प्रवेश करते ही, जब आप पहले दिन से प्रवेश करेंगे गेट से, तो आपको उसी दिन से जीवन की सीख मिलने लगेगी और आपको अनुभव हो जाएगा कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। ये है विश्वविद्यालय की गरिमा, यह है विश्वविद्यालय की मुख्यता। तो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किसी के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसी भी विश्वविद्यालय से तुलना करने के लायक है नहीं। विश्वविद्यालय की तुलना में कोई नहीं है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तुलना में कोई है ही नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी समस्या, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। हमने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर CUET हेल्प डेस्क के नाम पर 3 कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। आप उन पर कभी भी कॉल करके, आपको कोई भी समस्या है, आप हमें फ़ोन करेंगे, हम फ़ोन उठा के आपका जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, हम आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। हम आपका फ़ोन उठाएंगे, आपके कॉल का जवाब देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फास्ट अपडेट्स मिलेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइफ ने इविंग क्रिश्चियन कॉलेज का ग्रुप बना रखा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइफ ने
मेन कैंपस का ग्रुप बना रखा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइफ में CMP डिग्री कॉलेज का लिंक बना रखा है ग्रुप। तो आप जो भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं हमें मैसेज करिए, कोई भी समस्या है हमें फ़ोन करिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जानकारी के अभाव में आपका एडमिशन नहीं रुकने पाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइफ की जिम्मेदारी है और ऐसा कदापि नहीं होगा। कोई भी समस्या हो तुरंत हमसे संपर्क करिए और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को ASK हॉटस्पॉट को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।